खाना अच्छा बना है। थैंक यू अंकल। आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो क्या है ना, मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। यान, तुझे एक लड़की को फंसाना था ना, आई मीन पटाना था ना, तो तू जेनी से कुछ टिप्स क्यों नहीं ले लेता? ये तो हर चीज में परफेक्ट है, और किसी को फंसाने में, आई मीन पटाने में तो इसने पीएचडी करके रखा है। वैसे बात तो तूने सच ही कहा है। प्लीज जेनी, मुझे कुछ सजेशन दे दो ना। देखो, तुम लोग मेरा इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। बोकम, तुम इन लोगों को कुछ कहते क्यों नहीं? ये लोग मुझसे कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे किसी के भी बीच में पढ़ना पसंद नहीं, एंड सेकंड, वो लोग सही कह रहे हैं। उफ, भाई क्या बात कहा है आपने। आई लव यू ब्रो। मिस परफेक्ट, ये जो आप कह रहे हो ना कि हम बदतमीजी कर रहे हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम बदतमीजी पे आ गए ना तो फिर तुम यहाँ खड़ी नहीं रह पाओगी। बुआ, देखो ना, रामू, तू देख रहा है ना ये सब जेनी से कैसे बिहेव कर रहे हैं? दी, आपको तो सब पता ही है ना, फिर भी आप। रामू, मैंने तुझे उस दिन सब बताया था ना कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। मैंने उस दिन तुझे सब बताया, फिर भी तू ऐसे बिहेव कर रहा है। दी, आपने बस वही बताया जो इस लड़की ने आपको बताया। आपको क्या लग रहा है कि हम सब लोग झूठ कह रहे हैं? बस ये लड़की ही सच कह रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, तुम्हें कुछ पता भी है? इसमें किसी को किसी पे गलतफहमी होता है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको हो रहा है बुआ। क्या तुम लोग कोई ज्योतिषी हो कि तुम्हें सब कुछ पता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? जब कुछ हो रहा हो और आप वही हो, उसे जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला। भाई, तू क्यों दीवारों पे सर पटक रहा है? जिसे नहीं समझना है, तू जितना भी चाहे समझा ले, वो नहीं समझेगा। रामू, तू देख रहा है? दी, जाने दीजिए, आपको तो इन लोगों का पता ही है ना। और अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो भी सबको जेनी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड जेनी। हाँ हाँ अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत हुआ। बेबी, अपना खाना खाओ जल्दी जल्दी, वरना तुम लेट हो जाओगी। मेरा हो गया। पर तुमने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। नहीं यार, मैंने खा लिया। अच्छा, कब? हमने तो नहीं देखा। वो तब आप लोग बातें कर रहे थे। मुंह खोलो। चल चंपू, तुमने बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना? अगर मैंने तुम्हारे इस एटीट्यूड को चकना चूर ना कर दिया ना, तो बताना। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुमने मुझे रिजेक्ट करके इस बच्चे से शादी कर लिया। हर पल, हर वक्त मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाती रहूंगी कि तुमने क्या खोया है। डैड, आप जा रहे हो ना तेरे को ड्रॉप करने? हाँ। तो अब आप ही बताइए हम क्या करें, इन दोनों ने हमें परेशान करके रखा है। मुझे पता है इन दोनों ने जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, पर जो आपने किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैंने क्या किया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, अगर जंकुक एक बार स्टूडेंट यूनियन का लीडर बन चुका है तो ये कहाँ लिखा है कि शुगा इस बार वोटिंग के लिए खड़ा नहीं हो सकता? मिस्टर जॉन, तीनों में से जो भी जीतता है रूल तो तीनों ही करते हैं। तो जीहोप और जंकुक के टाइम में शुगा ने भी रूल किया था, तो इस बार किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये रूल आखिर लिखा कहाँ है कि अगर उसका भाई और उसका फ्रेंड एक बार स्टूडेंट यूनियन का लीडर बन चुका है तो वो इस बार खड़ा ही नहीं हो सकता? आप बस मुझे एक बार रूल बुक दिखाओ, उसके बाद मैं मेरे बच्चों को समझा दूंगा अच्छे से। हाँ, वो आपके कॉलेज के ज्यादातर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मैं देता हूँ। मैं आपके कॉलेज का ट्रस्टी हूँ। मेरा कंपनी आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देता है, और अब मेरे ही बेटे को वोटिंग में खड़ा होने नहीं दे रहे हो। मैंने कहा था ना, अगर वोटिंग में यौन नहीं खड़ा होगा तो फिर वोटिंग भी नहीं होगा। पर आपने मुझे जानते हुए भी इग्नोर करने की गलती किया। सो बैड। मैं चाहता हूँ कि आप शुका को वोटिंग पे खड़ा होने दें, बाकी सब तो बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में है।
वो लोग जिसे अच्छा समझेंगे उसे ही अपना लीडर चुनेंगे। जैसे कि अगर शुगा खड़ा होगा तो कोई और जीतने वाला है। सर, क्या कुछ कहा आपने? ओके फाइन मिस्टर जॉन, अब मैं कह भी कह सकता हूँ। वैसे जिमी, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। नहीं? पर क्यों नहीं? तुम्हें तो किसी को पसंद करना चाहिए। अच्छा, और क्यों मुझे किसी को पसंद करना चाहिए? क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो किसी को तो होना चाहिए ना जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तुम बहुत क्यूट हो और तुम बहुत इनोसेंट भी हो। जितना लड़कों प्यार मोहब्बत से दूर रहोगी, उतना ही सुकून से रहोगी। ये क्या बात हुआ? वैसे तुम बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अब जिमी से मैं झूठ कैसे कहूँ? फ्रेंडशिप में तो झूठ नहीं कहना चाहिए। पर डैड ने तो मना किया है शादी के बारे में किसी को भी बताने से। क्या हुआ कहो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। वो मैं। हाँ हाँ कहो कहो। तुम्हें तो कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा टमाटर जैसी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि तुम किसी को पसंद करती हो। हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, पर मैं अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती, पर बाद में तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी। ओसे, ओहो। अगर अभी तुम उसका नाम नहीं बताना चाहती हो, पर ये तो बता ही सकती हो, क्या वो इस कॉलेज का है? तुम तो कल ही आई हो और आज ही तुमने प्यार भी कर लिया। यार, तुम तो बहुत तेज हो। अरे बुद्धू, मैं उससे पहले से जानती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वैसे ये बताओ, क्या वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? नहीं। तो फिर सेकंड ईयर का? नहीं। तुम्हें सीनियर पसंद है? वो तेज, तुम तो बड़ी इंटरेस्टिंग निकली। क्या उसे ये पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? वाह तेज, तुम तो बहुत फास्ट हो। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? I knew it. तुम्हें तो कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। पर जिमी, वो मुझे बच्ची समझता है और हमेशा मुझे बच्चियों की तरह ट्रीट करता है। तुम कितनी क्यूट हो। जिमी, मैं कैसे समझूं कि वो मुझसे सच्ची वाला प्यार करता है, वो बच्चों वाला नहीं? अगर कोई सच में तुमसे प्यार करता है, तो सबसे पहले तो बाकी सबसे जेलस होगा। ये प्यार का पहला रूल है। ये जेलस क्या है? जेलसी क्या होता है, ये तुम्हें पता नहीं है? ओके, तो जेलसी का मतलब है अगर वो तुम्हें किसी और के साथ देखे तो उसे बुरा लगेगा, उसे गुस्सा आएगा, तुमसे कहेगा कि बाकी सबसे दूर रहने के लिए और सिर्फ उसके करीब रहने के लिए। और क्या क्या होता है प्यार में? और अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है, तो वो तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे लिए सबसे लड़ेगा और तुम्हारी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा। तुम्हारी हर एक आंसू के लिए वो किसी से भी लड़ जाएगा। मुझे तो पता ही था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर ये नहीं पता था कि बच्चों वाली या फिर बड़ों वाली। अगर वो तुम्हें बड़ा वाला प्यार करता है, तो वो हमेशा तुम्हारे करीब आने का कोशिश करेगा, हमेशा तुम्हारे करीब आने का बहाना ढूंढेगा और किसी न किसी बहाने से हमेशा तुम्हें टच करेगा। और भी बहुत कुछ है जो वो करने की कोशिश करेगा, पर हाँ, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। लगता है तुम्हारा मिस्टर तुमसे सच में प्यार करता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी मुस्कुराहट देख के कोई भी कह सकता है। तुमने जो कहा वो सब करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सैटरडे तुम सबका एक स्पेशल क्लास है, हॉल नंबर 1 में ठीक 12 बजे चले आना। और तुम पार्क जिमिन हो ना?
जरूरत नहीं है। तुम बहुत बातें करती हो, तुम्हें भी हम याद रखेंगे। और हाँ, अगर कोई भी सैटरडे नहीं आया तो उसके बाद जो उसका होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा।